इज कॉल्ड ऑनेस्ट, हेल्प, इंसल्ट, गिव अप, इंक्रीज, रिजल्ट, जज, बैक। ये जितने भी सारे वर्ड्स लिखे हुए इनको आप अच्छे तरीके से पहचानते हो, उनका अर्थ भी जानते हो। इज कॉल्ड मीन्स डांटना, फटकारना, ऑनेस्ट मीन ईमानदार। लेकिन ये तो आप जानते हो, मुझे बताने से फायदा क्या होगा। लेकिन हाँ, इनका एडवांस वर्ड क्या है, क्या वो जानते हो? ये एडवांस वर्ड, एडवांस वोकैबुलरी आज के टाइम पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आती है। अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो इंग्लिश बोलने के लिए भी एडवांस वोकैबुलरी ज़्यादा इंप्रेसिव होती है। आपको पता है कि आप इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों? उसमें सबसे बड़ा मेजर जो रोल होता है वो होता है वोकैबुलरी पोर्शन का। आप वोकैबुलरी पोर्शन में सबसे ज़्यादा नेगेटिव जाते हो। वोकैबुलरी पोर्शन को अटेम्प्ट करने के बाद आप प्रॉपर तरीके से उसके मार्क्स अचीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपका वोकैबुलरी पोर्शन कमजोर होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को आप जब फेस करते हैं तो आपका सबसे वीक पॉइंट वोकैबुलरी पोर्शन ही है। आज की इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि वोकैबुलरी पोर्शन को, एडवांस जो वर्ड है उनको कैसे सीखा जाए। आज के टाइम पर एडवांस्ड वोकैबुलरी बहुत ज्यादा आती है। पहले बेसिक वोकैबुलरी आया करती थी, अब इसका प्रचलन ऑब्सोलीट हो चुका है, ये बाहर हो चुका है। अब आपको जो फेस करना है वो है एडवांस्ड। और आज के टाइम पर एडवांस वोकैबुलरी बहुत ज्यादा पेपर में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिलती है। तो चलो शुरू करते हैं। हाय, दिस इज पवन के एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर योर नॉलेज एंड मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो इन दिस वीडियो हम लोग बेसिक टू एडवांस वोकैबुलरी सीखेंगे। तो देखिए यहां पर एडवांस लिखा हुआ, इसके सामने बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। तो मैं स्कॉल्ड का एडवांस वर्ड लिखता हूं। स्कॉल्ड का एडवांस वर्ड है रिव्यूक। और देखिए आज इसके साथ साथ मैं आपको वोकैबुलरी को प्रॉपर तरीके से कैसे लर्न किया जाए विदाउट क्रैमिंग, यानी कि रटने वाला सिस्टम नहीं चलता। आपको वोकैबुलरी को एक टेक्निक्स तरीके से यूज करना होगा। उसको कैसे लर्न हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे वो आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा इस लेसन में। तो हमने पहला वर्ड लिया है स्कॉल्ड, उसका एडवांस वर्ड है रिव्यूक। अब रिव्यू को हम लोग इस एग्जाम्पल में फिट करते हैं। आपको अगर वोकैबुलरी को लर्न करना है तो सबसे अच्छा तरीका है उस वर्ड को आप किसी सेंटेंस में फिट कर कर उस सेंटेंस को 2-3 बार बोल लीजिए, वो आपको लर्न हो जाएगा। देखिए, आई डोंट रिव्यूक अदर्स। आई डोंट रिव्यूक अदर्स। आप इस सेंटेंस को 3-4 बार बोलेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। ये एक सिंपल सी ट्रिक है, आप इसको ट्राई करके देखना, आपको अच्छे तरीके से ये फिट हो जाएगी। चलिए दूसरा वर्ड लेते हैं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का एडवांस वर्ड है कैंडिड। ऑनेस्ट मीन ईमानदार और कैंडिड मीन्स ईमानदार। ही इज अ कैंडिड। ही इज अ कैंडिड बॉय। ही इज ऑनेस्ट बॉय, ही इज अ कैंडिड बॉय। हेल्प, हेल्प को बोलते हैं एडवांस में सस्टेन। सस्टेन, सस्टेन द नीडी। एग्जांपल है सस्टेन द नीडी मींस जरूरतमंद की मदद कीजिए, सस्टेन द नीडी। नेक्स्ट है इंसल्ट। इंसल्ट को एडवांस में बोलते हैं बिलीफाई। VILIFY, बिलीफाई, इंसल्ट। डोंट बिलीफाई मी, डोंट बिलीफाई मी। नेक्स्ट लेते हैं गिव अप। गिव अप जो वर्ड है ये बेसिक वोकैबुलरी का वर्ड है, इसके लिए हम लोग लेंगे वेव। वेव, वेव, वेव मीन्स गिव अप। ही वेव्ड माई फीस। ही वेव्ड माई फीस, उसने मेरी फीस माफ कर दी। ही वेव्ड माई फीस, छोड़ दी। नेक्स्ट है इंक्रीज। इंक्रीज, इंक्रीज को हम बोलते हैं ऑगमेंट। AUGMENT, augment. Government augmented the tax slabs. Government augmented the tax slabs. गवर्नमेंट ने टैक्स का स्लैब्स बढ़ा दिया है। तो इंक्रीज, ऑगमेंट। नेक्स्ट लेते हैं रिजल्ट। नेक्स्ट है रिजल्ट। रिजल्ट आप जानते हैं, रिजल्ट मीन्स परिणाम, एंस्यू। इट इज अ वर्ब। दिस इज इंस्यू। रिजल्ट को एडवांस बोलते हैं इंस्यू। हिज हार्ड वर्क ensued the selection. His hard work ensued the selection.
रिजल्ट इंस्यू दिस एग्जाम्पल। नेक्स्ट लेते हैं जज। जज जज का एडवांस है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट जज इवैल्यूएट। यू मस्ट evaluate what is right. You must evaluate what is right. Just next है bag. Bag. Bag means आप जानते हैं bag means क्या होता है। यहां हम यूज करेंगे entreat. Entreat. Bag का एडवांस वर्ड है entreat. May I entreat a favor of you. May I entreat a favor of you. Example है इसका entreat back. Next है agree. Agree means राजी होना। इसका है accede advance ACCEDE. Accede. I am unable to accede to your wish. I am unable to accede to your wish. Accede, agree. मैं आपकी विश के लिए राजी नहीं होता हूँ। I am unable to accede to your wish. Next है expose. Expose. Expose means आप जानते हैं किसी को दिखाना होता है, जाकर करता है। इसका एग्जाम्पल, इसका एडवांस वर्ड है divulge. Divulge. Expose, divulge. We should not divulge our secrets. हमें अपने सीक्रेट्स को उजागर नहीं करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल का अर्थ यह है We should not divulge our secrets. The next is disprove. Disprove का एडवांस वर्ड है belie. Belie. Disprove, belie. The facts belie this claim. Disprove, belie this, the fact belie this claim. Smile. Smile का मीन्स मुस्कान या मुस्कुराना। ये वर्ब के तरीके से यूज होता है और इसको हम लोग एडवांस वर्ड यूज करेंगे simple. SIMPER. ये सिंपल बोला जाएगा, सिंपल। इसके एग्जांपल्स है, इसके एग्जांपल में देखेंगे हम ही simpers when he meets me. He simpers when he meets me, यानी कि जब वह मुझसे मिलता है तो मुस्कुराता है। simpers. Smile, simple. नेक्स्ट है गेट बैक। गेट बैक को हिंदी में बोलते हैं पुनः प्राप्त करना, दोबारा प्राप्त करना। इसका एडवांस वर्ड है रिट्रीव। RETRIEVE. रिट्रीव. रिट्रीव मीन्स गेट बैक। द फाइल्स एग्जाम्पल्स में देखते हैं। द फाइल्स वो रिट्रीव, द फाइल्स वर रिट्रीव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से फाइल्स डाटा को पुनः प्राप्त कर लिया गया। द फाइल्स वर रिट्रीव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर। नेक्स्ट है डोनेट। डोनेट को वैसे तो दान देने के लिए यूज करते हैं, डोनेट मीन्स दान देना होता है, लेकिन अगर इसको हम सिनोनिम्स के तरीके से देखेंगे तो इसका प्रॉपर वर्ड जो होगा वो होगा बिस्टो। BESTOW, बिस्टो। इसको एज ए वर्ब यूज किया जाएगा। बिस्टो मीन्स डोनेट देना। द यूनिवर्सिटी bestowed on her a degree. The university bestowed on her a degree, यानी यूनिवर्सिटी ने उसको एक डिग्री दी। नेक्स्ट चलते हैं शुरू करना। इसको अंग्रेजी बोलते हैं बिगिन। अब बिगिन के लिए अंग्रेजी में एडवांस वर्ड क्या यूज होता है उसको देखते हैं। किक ऑफ। किक ऑफ। किक ऑफ मीन्स शुरू करना। ही किक्ड ऑफ गोइंग टू जिम। ही किक्ड ऑफ गोइंग टू जिम। उसने जिम जाना शुरू कर दिया। ही किक्ड ऑफ गोइंग टू जिम। बिगिन एडवांस है किक्ड ऑफ। नेक्स्ट है गेट। गेट का हिंदी अर्थ है
प्राप्त करना, मीन्स प्राप्त करना। इसके एडवांस है obtain, OBTAIN, obtain। obtain मीन्स प्राप्त करना। एग्जाम्पल, I obtained good marks in final exams। I obtained good marks in final exams। आप एग्जाम्पल के तरीके से इनको करेंगे तो आपको ये वोकैबुलरी जल्दी और स्थायी तरीके से याद होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अग्री, राजी होना। इसका एडवांस वर्ड है जाइव, जाइव, एडवांस। अग्री, राजी होना, जाइव। जाइव को हम लोग इस तरीके से एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं, आई डोंट इजीली जाइव विद अदर्स ओपिनियन। आई डोंट इजीली जाइव विद अदर्स ओपिनियन। मैं जल्दी से किसी की राय के साथ राजी नहीं होता हूं, मैं जल्दी से किसी की बातों के साथ सहमत नहीं होता हूं। जाइव, अग्री, राजी होना। नेक्स्ट है अब्यूज, परेशान करना, इन किसी को परेशान करना, अब्यूज। अब्यूज के लिए जो एडवांस वर्ड हम यूज करेंगे वो है अप्रेस, OPPRESS, अप्रेस। इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है अप्रेस। अब्यूज, परेशान करना, अप्रेस। देखिए एग्जांपल है, द ग्लूमी एटमॉस्फेयर इन द ऑफिस अप्रेस्ड हर। द ग्लूमी एटमॉस्फेयर इन द ऑफिस अप्रेस्ड हर, यानी ऑफिस का जो परेशान करने वाला जो माहौल था उससे वह परेशान हुई। द ग्लूमी एटमॉस्फेयर अप्रेस्ड हर। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट, मीन्स जांच पड़ताल करना, इंस्पेक्ट। और इंस्पेक्ट का जो हम लोग एडवांस वर्ड देखेंगे वो होगा स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज, SCRUTINIZE, स्क्रूटिनाइज। इंस्पेक्ट, स्क्रूटिनाइज। इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज। I closely scrutinize, SCRUTINIZE. I closely scrutinized my opponent's every move. I closely scrutinized my opponent's every move. Opponents बोलते हैं enemy, शत्रु को। The next है silly। वैसे silly का मतलब मूर्ख होता है, लेकिन silly यहां पर एज एडजेक्टिव यूज किया गया है, विशेषण के तरीके से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है उटपटांग। और इसका जो एडवांस वर्ड है वो है लुक्रिडस, LUDCROUS, लुक्रिडस, लुडिक्रस।